बाहर का खाना खा खा के हो गए हो बोर और खाने को नहीं बचा हो कुछ और, तो इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करना, क्योंकि जो नाश्ता अभी तक आप खाते रहे ना उससे काफ़ी हटके बना है। टेस्ट भी गजब का है और हेल्दी भी है। तो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन इस रेसिपी में है। जिसको भी खिलाओगे ना पेट भर के खाएगा, तारीफ के बगैर तो बिल्कुल नहीं जाएगा। उम्मीद तो पूरी है। तो उसी उम्मीद के साथ हम ये वाला नाश्ता बनाएंगे, क्योंकि ये नाश्ता थोड़ा सा मुझे अलग तरीके का बनाना था, थोड़ा सा हेल्दी भी रखना था। तो इसीलिए मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें ना घूंसते हुए घर की ही चीज़ों से, घर से मतलब है मेरे फ्रीज में रखी हुई चीज़ों से मैंने ये नाश्ता बनाया है। और देखने में तो आपको लग ही रहा होगा बहुत ही यम्मी है। वैसे अच्छा आप कमेंट करके बताओ किस किस को देखने में लग रहा है बहुत ही यम्मी है। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना, और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लेनी है, दाल। तो मैंने यहाँ पर मूंग की दाल ली है, लगभग 150 ग्राम जितनी होगी। देखो आप अपने हिसाब से रखो, जितना आप नाश्ता बनाओ उतनी रखो। अब इसको हम एक बार साफ पानी से धुल लेंगे और अब फिर से डाल देंगे इसमें पानी और ऐसे ही छोड़ देंगे 3-4 घंटे के लिए, अच्छी तरीके से फूल जाएगी। तो देखो दाल आप अपने हिसाब से रखो। उसकी वजह ये है कि जिस चीज़ से मैं ये नाश्ता बना रहा हूँ ना, वो दाल बहुत ज़्यादा पी लेगी और फिर आप कहेंगे दाल की कमी पड़ गई। और ये नाश्ता स्वादिष्ट इतना है कि उसके बाद आप मेरे बारे में भी भला बुरा कह सकते हैं। तो इसीलिए दाल की क्वांटिटी आप थोड़ी सी बढ़ा के रखें। ये तो 2 लोग चट कर गए थे। अब लगभग 4 घंटे हो चुके हैं और दाल भी अच्छी तरीके से फूल चुकी है। तो बस हल्का सा इसे हम मस लेंगे। देखो हल्का सा ही मस लो, इससे क्या है हल्के से जो छिलके हैं ना वो बने रहेंगे और हल्के से निकल जाएंगे, और छिलके बने रहेंगे तो हेल्दी तो बन ही जाएगा नाश्ता। तो इसीलिए हल्का सा ही मस लेंगे। अब बस इसका हमें पानी निकालना है तो निकाल देते हैं, और थोड़े से छिलके भी निकाल देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं थोड़े से ही, और बाकी के छिलके इसके अंदर बने रहने देंगे। अब इसको एक छलनी में निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो निकल जाए। अब इसको मिक्सी के जार में डाल के अच्छी तरीके से पीस लेंगे, एकदम बारीक बारीक। हाँ थोड़ा बहुत कम बारीक हो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा बारीक हो जाए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको लग रहा है पीसने में दिक्कत हो रही है तो हल्का सा पानी डाल दो और फिर इसे पीस लो। बस इस तरीके से पीसना है। तो अब दाल पीस के रेडी है, तो इसको एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे और अब इसमें डाल देंगे नमक, इसी के साथ डाल देंगे हल्दी पाउडर। देखो हल्दी पाउडर डाल दो, इससे क्या है कलर परफेक्ट आता है, मतलब कि बढ़िया सा कलर आ जाता है, इसीलिए आप डाल दो थोड़ी सी। अब इन सभी को अच्छी तरीके से मिला लेते हैं और अब चलते हैं सीधा गैस की तरफ और इस पर एक तवा रख देते हैं और अब इस पर लगा लेते हैं हल्का सा मक्खन। तो आप चाहे मक्खन में बनाओ, घी में बनाओ या फिर रिफाइंड सोयाबीन ऑयल में, ये सब आपके ऊपर है, जो भी रखा हो उसमें बना लो बस। अब मक्खन अच्छी तरीके से लगा लिया है तो इस पर डाल देंगे पनीर को काट के। तो देखो मैं पनीर को पतले पतले स्लाइस में काट रहा हूँ और इस तरीके से काट रहा हूँ, मतलब कि रेक्टेंगल साइज में। तो इसी तरीके से आपको भी काट लेना है। अब इसको हम सेंक लेंगे अच्छी तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पर। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, जैसे अगर आप मोटा होना चाहें, लेकिन अगर मोटे हैं तो फिर आप हल्के से बटर में सेंक लो। अब इसको हम पलट लेते हैं, इसी तरीके से हमें उलट पलट करते हुए इसे सेंकना है तो सेंक लेते हैं इसको। अब पनीर सिक चुका है, मतलब कि जल चुका है, तो इसी जले हुए पनीर को निकाल लेते हैं। टेस्ट तब भी बढ़िया आया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो जले हुए पनीर को हम निकाल लेते हैं और अब क्या करना है, अब हल्का सा फिर से लगाना है बटर और लेनी है ब्रेड, और जो मैंने अभी दाल का बैटर बनाया था उसमें करनी है अच्छी तरीके से डिप। तो बहुत देर तक ना करें वरना ब्रेड इसी में रह जाएगी। तो जैसे ही आप अच्छी तरीके से डिप कर लें तुरंत रख दें तवे के ऊपर। इसी तरीके से दूसरी वाली भी डिप करेंगे और उसे भी रख देंगे। अब इसको हम सेंक लेंगे। तो देखो सेंकने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से सेक जाएगी, ना तो तले में चिपकेगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मतलब कहने का ये है। तो इसे सिकने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब लगभग एक साइड मुझे लग रहा है सिक चुका है, तो हल्का सा हम चला लेते हैं, मतलब कि ये नीचे से छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है देखना पड़ेगा ना। अब मुझे लग रहा है कि हल्का सा ये नीचे साइड में सिक चुका है, तो इसे हम पलट लेते हैं। सावधानी से पलटिएगा। लो जी पलट गया, और देखो हल्का सा ही सिका है। तो अगर आपको लगता है कि और भी ज़्यादा सेंक लें तो सेंक लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब इस साइड तो हम पलटेंगे नहीं, इस साइड लगाएंगे चटनी। तो वही लगा लेते हैं हरी मिर्च, धनिया, पुदीने और जलजीरा वाली चटनी। अब इसको अच्छी तरीके से फैला लेंगे। अब लगाएंगे टोमेटो केचप, वही पिचकू 15 रुपए वाला, तो उसी को इस पर डालकर अच्छी तरीके से फैला लेते हैं। और अब डालेंगे इसके ऊपर हम प्याज, तो छोटा छोटा काट के डालेंगे। इसी के साथ डालेंगे हरी मिर्च, ये भी बिल्कुल छोटी छोटी काट के डालेंगे, तो इसे भी डाल लेते हैं। इसी के साथ डाल देंगे हरा धनिया, काट के डाल दो और अच्छी तरीके से फैला दो। और अब टमाटर रखा था तो उसे भी डाल देंगे। तो जो भी चीज़ें हेल्दी रखी हो सब उसेड़ दो, बस आपको अच्छी लगती हो, तो इसीलिए मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है। और अब डालेंगे इसके ऊपर चाट मसाला, तो इसे भी अच्छी तरीके से छिड़क लेते हैं। इसी के साथ चीज़ भी रखी थी फ्रिज में, तो उसे भी निकाल के इसके ऊपर घिस देते हैं। और इसके बगैर तो ये रेसिपी ना तो स्वादिष्ट लगेगी और ना ही मज़ा आएगा, और बाहर का भी फिर स्वाद कहाँ आएगा। तो इसीलिए मोज़रेला चीज़ तो घिस के आप डाल ही दो, मज़ा आता है खाने के बाद। तो मैं तो जितनी भी रखी थी उतनी डाल देता हूँ। और अब डालेंगे चिली फ्लेक्स, घर पे हो तो डाल दो, नहीं तो आप जो लाल मिर्च होती ना उसको क्रश करके डाल दो।
इसी के साथ जो मैंने पनीर सेंका था उसको इसके ऊपर रख देंगे और अब इसको हल्की देर सेकने देंगे। अच्छा, आप चाहें तो इसे ढककर भी सेंक सकते हैं, लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जो मोज़रेला चीज़ है ना वो तब भी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगी। लो जी, हमारा तो फटाफट से बनने वाला नाश्ता बन गया है, ज़्यादा मेहनत तो करनी नहीं पड़ी। तो बस अब इसको कर लेते हैं सर्व। तो इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में, इसी के साथ रखेंगे चटपटी चटनी जो कि मैंने शायद रेसिपी पहले कभी शेयर की है। और जो टोमेटो केचप है वो तो आपको मिल ही जाएगा इजीली, कुछ भी नहीं है तो टोमेटो केचप तो काम कर ही देगा ना। और डाल देंगे इस पर थोड़ा सा सलाद। सलाद में कुछ नहीं है, टमाटर है, प्याज है, जो कि इसमें डालने के बाद बच गया था, वही इसके ऊपर पटक देंगे। लो जी, फटाफट से बनने वाला एकदम से नया नाश्ता तो बन चुका है। देखो, हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, और उम्मीद है कि देखते देखते पानी भी मुंह में आया होगा। और जब बनाना तो अपना फीडबैक दे देना कि रेसिपी कैसी लगी, और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, पैसे नहीं लगने। और सरकार ने अभी तक किसी प्रकार का टैक्स भी नहीं लगाया, तो कर लेना भैया, बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।